नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत हरियाणा के एक और गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है सासरौली। इस गांव का क्या कुछ इतिहास है, हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं। जी महोदय जी, बताइए कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है, कितने वर्ष पहले इस गांव का बसेरा जो है वो शुरू हुआ था, किस प्रकार से है? 400 लगभग 400-500 साल पहले का बसेरा बताऊँ ना जी। जी। और इसमें 1500 के लगभग घर हैं जी। और 4000 के लगभग वोट हैं। और तो सबसे पहले परिवार कहाँ कहाँ से, किस तरह से आए थे यहाँ पे? पहले तालू धनाना से बता रहे हैं, पंगाल गोद के, और फिर गरेवाल गोद के, बावला से। जी। तो इसके अलावा गांव में पहचान क्या है, मतलब धरोहर क्या क्या है आज? पुराने ट्यूबवेल हैं, वृक्ष हैं, कुआँ हैं। हाँ, तो ये धरोहर ज़्यादा हैं। वो पुराने जो कहते हो, तालाब भी हैं? तालाब हैं, एक दो हैं, मंदिर हैं। जी। तो गांव में स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो इसके अलावा आज गांव में सुविधाएं क्या क्या है? सुविधा जी, हर घर में लैट्रिन बनी हुई है अब, और पानी की सुविधा नलके की होगी सब घरों में। जी। अब कुएं से कोई पानी नहीं लेता। जी। और पक्की गलियाँ होगी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पशुओं का भी है। जी। तो गांव मतलब किस तरह से गांव में लोग रहते हैं? अच्छी तरह रहते हैं, बढ़िया, आपस में मेल जोल से सभी लोग मेल जोल से रहते हैं। जी, धन्यवाद। हमारे साथ इस गांव के युवा भी हैं जो देश सेवा के करके आए हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से गांव की पहचान है। आज गांव की पहचान क्या है? जी भाई साहब, बताइए कि गांव की पहचान जो है वो आज क्या है? हाँ, नमस्कार भाई साहब, मैं सुनील फौजी सासरौली से हूँ। जी। इस गांव की जो इतिहास है, इसमें स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनमें शीशराम, रामस्वरूप शीशराम का, जी, और फूलचंद हजारी, फूल सिंह हजारी का, और कैप्टन जयनारायण जी, जो आज़ाद हिंद फौज में रहते हुए देश की सेवा कराए और देश की लड़ाई में अहम योगदान दिया इन लोगों ने। जी, तो हम उनके ऋणी हैं आज तक। जी। उसके बाद हमारे गांव में जो शहीद दिलबाग सिंह जी। था, जिसका सरोजनी नगर बम ब्लास्ट में पूरा परिवार शहीद हो गया था, आज उनके नाम से गांव में शहीद स्मारक बनाया हुआ है। जी। हम भाई उनको सैल्यूट करते हैं। जी। उसके बाद हमारे गांव में भाई कर्नल रैंक के अधिकारी हुए हैं, कर्नल मीर सिंह, कर्नल हरभत सिंह, और कर्नल बलवान MVC महावीर चक्कर, जी। जिनके ऊपर हमें प्राउड है। जी। उसके बाद जो पहलवान हुए हमारे गांव से, प्यारे पहलवान जो आज हमारे साथ नहीं हैं, सब सिधार चुके हैं, बहुत नामी ग्रामी पहलवान थे, और बहुत सारे पहलवान और हुए हैं गांव में। जी। और आज जो हमारे अच्छे पहलवान हैं, गुंगा वीरेंद्र उर्फ गुंगा अर्जुन अवार्डी हैं, जिन्होंने डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है 2-3 बार। जी। उसके बाद रविंद्र पहलवान हैं, रवि पहलवान हैं, जो नेशनल पार्टिसिपेट करके आए हैं। जी। और हमारे एथलेटिक्स भाई राजेश, जो हरियाणा पुलिस में कमांडो के तौर पर कार्यरत थे, जी। उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। बहुत अच्छे एथलीट थे वो। एक दिलावर सिंह थे, जो अभी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। जी। और गांव में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता महाशय जुगलाल, जिनके नाम से आज स्कूल के द्वार बना हुआ है। उन्होंने अपने नेक हितकारियों के लिए या जनता की सेवा करके इतना नाम कमाया। हम उनका आज आभार प्रकट करते हैं इस चीज़ के लिए। जी। और जी, आप भी देश सेवा में रहे हैं, आपने भी देश सेवा की है, तो क्या कुछ कहें? हाँ जी, मैंने आर्मी के अंदर, इन्फेंट्री के अंदर देश की सेवा की। अभी मैं रिटायरमेंट आ चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में सेवा करना चाहता हूँ। अगर गांव मुझे मौका दे तो मैं जैसे देश सेवा की उससे ज़्यादा गांव की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ।
तो आज समस्याएं क्या हैं, किन समस्याओं को लेकर आप गांव की सेवा करना चाहते हैं, जैसे कोई भी समस्या है उनको दूर करने के लिए क्या कुछ समाज की सेवा करें? जो समाज की सेवा में जी हर वर्ग को बराबर रखना पड़ता है जी। हमें कोई जाति पाति किसी चीज का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबसे पहला काम ये होता है। तो मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, मैं तो ऐसा कर नहीं सकता भाई एक तरफ किसी को वो नहीं कर सकता, मैं तो सबको एक साथ लेके चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्कूल है, सबसे मेन चीज़ तो ये है जी हमारा चौराहे के ऊपर गाँव है जी। गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं हैं वो चौराहे पे हमेशा होती हैं, क्योंकि इसमें अटैचमेंट कई गाँव का होता है जी। सबसे पहले स्कूल है हमारा, कॉलेज होना चाहिए था जी। भाई हम कोशिश करेंगे कॉलेज हो जाए। अगर कॉलेज गवर्नमेंट नहीं देती है तो हमारा जो स्कूल है उसमें साइंस की क्लासेज होनी चाहिए, +2 तक साइंस की क्लासेज हमारे पास नहीं है जी। और स्कूल को हम बेहतर तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देंगे। उसके अंदर भाई हम गांव के 4 आदमियों की या 5 आदमियों की परमानेंट ड्यूटी रखेंगे ताकि प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई हो सके और आम बालक उसमें, आम बच्चा उसमें अपना भाई एजुकेशन प्राप्त कर सके, ताकि पैसा कम लगे और फायदा ज़्यादा हो जाए। प्राइवेट स्कूल वाले तो लूट मचा रहे हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद गांव में जगह जगह भाई पानी भरा हुआ है, अच्छी तरह से साफ सफाई के लिए तौर पर जैसे गंदे पानी का और साफ पानी का अलग अलग तालाब बनेगा। ठीक है, और गांव के अंदर जो बिजली और पानी है, खेतों के अंदर हमारे 500 से 600 मकान है, परिवार रहते हैं जिनके पास 6 घंटे लाइट जाती है 24 घंटे के अंदर से। अगर गांव मुझे मौका देगा तो मैं सबसे पहले खेतों में बिजली और पानी, जो गांव में 22 घंटे 21 घंटे लाइट आती है, वो लाइट वहां पहुंचवाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है जी। ठीक है, और उसके बाद गांव में जो खेल स्टेडियम है, हमारे गांव में बहुत अच्छी फुटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम, कबड्डी टीम हुआ करती थी, लेकिन हमारा ग्राउंड है जो बिल्कुल खराब हो चुका है। सबसे पहले मैं भाई ग्राउंड को स्टेडियम का रूप दूंगा, उसमें वॉलीबॉल बास्केटबॉल अलग कोर्ट बनेगा और स्टेडियम के तौर पर जो सिंथेटिक ट्रैक होता है उसकी कोशिश करूंगा। मैं भी एक खिलाड़ी हुआ हूँ, 10-15 गेम में करता था, आर्मी के अंदर भी करता था, अभी भी मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो मेरे मन के अंदर जो भावनाएं हैं मैं उनको उजागर कर रहा हूँ जी। जितना हो सके मैं अगर स्पोर्ट्स से किसी अच्छा बच्चा अचीव करे, आगे निकले, उसको नौकरी मिले, गांव का नाम हो, मेरा नाम हो जी, मैं इसी चीज़ के लिए लगा हुआ हूँ। गरीब वर्ग के लिए जो गांव में कंप्यूटर लैब होगी, भाई कोई भी बच्चा उसमें अपनी कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह को प्रैक्टिस कर लो, फ्री होगा जी। उसके बाद जो कोचिंग क्लासेज होती हैं, जो ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, गांव में पैसे लेते हैं या बाहर जाते हैं, सिटी में जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, और 1 क्लास से लेकर और 12 तक फ्री, कोई भी किसी से एक पैसा नहीं लेगा। मैं अपनी तरफ से या गांव की तरफ से कैसे भी करके एडजस्ट करके उसमें मैं कोचिंग क्लासेस चलाऊंगा। उसमें हर वर्ग का, गरीब वर्ग हो चाहे अमीर हो, जिसको भाई अपना कोचिंग करनी है तो बाहर जाने की जरूरत न पड़े, ये मेरा विचार है। हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा और खेतों में 24 घंटे घरेलू कनेक्शन लाइट होगी, और जो ट्यूबवेल की लाइट है उसको अलग से जो तार पूरे गांव में लूज हो रखे हैं, तो मैं भाई कहीं भी कोशिश करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, कहीं भी रिक्वेस्ट करके जो खेतों में तार गिरे हुए हैं जगह जगह पे, उनको नए सिरे से चालू करवाऊंगा। और जो गलियों में पानी जगह जगह भरा हुआ है उसको साफ करवाऊंगा। ठीक है, और जो गांव की समस्या होगी किसी भी वर्ग की हो चाहे, उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा जी। धन्यवाद आपका। ये गांव सासरोली, इस गांव का इतिहास बुजुर्ग जो हमारे साथ थे उन्होंने बताया। आज गांव में सुविधाएं क्या हैं और क्या समस्याएं हैं। वहीं हमारे साथ एक युवा थे जो कि देश सेवा करके आए हैं, अभी समाज की सेवा करना चाहते हैं अपने गांव की, और आने वाले सरपंच चुनाव को लेकर प्रबल दावेदार हैं और अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वहीं इन्होंने काफ़ी सारे वायदे भी किए हैं कि किस प्रकार से वो गांव अपने समाज की सेवा करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले गांव के इतिहास और पहचान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।